जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 22 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 23 प्रैक्टिस सेट 23। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया जा चुका है। दोस्तों यदि आपने अभी तक नहीं देखा है और देखना चाहते हैं कि पूरा सिलेबस आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे वीडियो दोस्तों आपको चैप्टर वाइज सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, तो दोस्तों मैंने उसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे जो प्रैक्टिस सेट है आपको सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों मैं सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी प्रैक्टिस सेट सीरियल वाइज देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी भाई बंधुओं को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक दोस्तों मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ठीक दोस्तों ध्यान से देखिएगा, आज की क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि दोस्तों जो प्रश्न आज की क्लास में कराने जा रहा हूं आयु से संबंधित एज से रिलेटेड प्रश्न दोस्तों आज की क्लास में कराऊंगा। ये तो फर्स्ट सेमेस्टर में काम भी आएंगे और सेकेंड सेमेस्टर में भी काम आएंगे, कि आयु से संबंधित प्रश्न दोस्तों फर्स्ट सेमेस्टर में भी आप के सिलेबस में आते हैं और आए भी हैं, और सेकेंड सेमेस्टर में भी खूब पूछे जाते हैं। इसलिए बहुत अच्छे सीखिएगा, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में काम आएंगे और क्या सेकेंड सेमेस्टर में भी काम आएंगे, इसलिए बहुत अच्छे सीखिएगा दोस्तों। तो हेडिंग डाल लीजिए आयु से संबंधित प्रश्न। आज क्लास में क्या सीखेंगे? आयु से संबंधित प्रश्न। राइट, चलिए हेडिंग डाल लीजिए फटाफट। और दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला क्या कहता है? कहता है सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है यदि वह 10 वर्ष पहले 30 वर्ष का था, यदि वह 10 वर्ष पहले 30 वर्ष का था। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि वह 10 वर्ष पहले 30 वर्ष का था। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ध्यान से देखिएगा क्या लिखोगे। दोस्तों दिया है क्या? दोस्तों क्या गिवन है? क्या कह रहा है? सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों सिर्फ दे रखा है कि वह 10 वर्ष पहले, तो दोस्तों दिया है से बेटर इसमें मान लीजिए, पहले दिया है लिख के पहले मान लीजिए। माना सचिन की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष।
मतलब सचिन प्रेजेंट टाइम में x वर्ष का है, और आपसे कहा यदि वह 10 वर्ष पहले, तो दोस्तों सचिन की वर्तमान आयु मतलब आज की डेट में सचिन x वर्ष का है, तो 10 साल पहले कितने का होगा दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। आज की डेट में सचिन भैया 10 साल का है मान लेते हैं, ठीक है। तो हम पूछे कि 2 वर्ष पहले वह सचिन कितने साल का था, तो आप क्या कहेंगे सर, 10 में से 2 को घटा दीजिए, 8 वर्ष, यानी कि 2 साल पहले 8 वर्ष का था। उसी प्रकार यहां कहा है कि यदि माना सचिन की वर्तमान आयु x, यानी कि आज की डेट में सचिन x वर्ष का है, तो 10 साल पहले कितने वर्ष का होगा, यानी कि x में से 10 को घटा दें तो 10 साल पहले की उम्र पता चल जाएगी। एक उदाहरण और समझिए, मान लेते हैं आपकी उम्र इस समय प्रेजेंट टाइम में 22 साल की है, आप इस समय प्रेजेंट टाइम में 22 साल हैं, ठीक। और यदि हम आपसे पूछे आपकी 10 साल पहले उम्र कितनी थी, तो आप क्या बताएंगे, सर मैं इस समय यदि 22 साल का हूं तो 10 साल पहले मैं 12 साल का हूं। कैसे पता चला, आपने 22 में से क्या किया, 10 को घटाया, तभी तो पता चला दोस्तों कि आप 10 साल पहले 12 साल के थे। वही चीज यहां भी करनी, वर्तमान में सचिन हमारा x साल का, 10 साल पहले कितने का हो जाएगा, x में से 10 को घटा देंगे। राइट, समझ गए दोस्तों कि नहीं। चलिए तो लिखिए 10 वर्ष पहले सचिन की आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, x माइनस 10। ये दोस्तों समझ पाए कि नहीं, वर्ष। ये दोस्तों बात समझ में आएगी नहीं। एक बात पुनः आपको समझा रहा हूं जिससे इस बात में कंफ्यूजन ना हो। मान लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं किरण की जो वर्तमान आयु 25 वर्ष है। क्या किरण जो है, इनकी वर्तमान आयु, किरण वर्तमान आयु है हमारी, प्रेजेंट एज, वर्तमान आयु ये 25 वर्ष है। अब मैं पूछ रहा हूं किरण की 10 साल पहले उम्र कितनी होगी, तो दोस्तों क्या लिखोगे, 10 साल पहले, यानी कि 10 वर्ष पहले कहे या 10 वर्ष पूर्व, दोनों सेंस मतलब एक ही है। 10 वर्ष पहले किरण की आयु कितनी हो जाएगी, की आयु क्या करेंगे दोस्तों, कितनी बताएंगे, 15। आपके दिमाग में आंसर आ चुका होगा सर 15 होगा, बट करेंगे कैसे, वर्तमान उम्र में से 10 वर्ष घटा देंगे तभी तो आएगा हमारे पास 15 वर्ष। क्या, किरण वर्तमान आयु, किरण की वर्तमान, चलो पूरा लिखते, किरण की वर्तमान आयु 25 वर्ष है। क्या, किरण जो है उनकी वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 10 वर्ष पहले किरण की आयु कितनी हो जाएगी, 25 माइनस 10 बटे 25 माइनस 10 हो जाएगा कि नहीं, 15 वर्ष हो जाएगी। इसी प्रकार यदि यहां पूछता, मान लेते किरण की वर्तमान आयु 25 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद किरण की आयु कितनी होगी, तो वर्तमान में किरण 25 है, वर्तमान में आप मान लेते 25 साल के, तो 10 साल बाद कितने के होंगे, 25 प्लस 10 35, इसलिए क्या 25 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 35 वर्ष के हो जाएंगे। अब कोई जरूरी नहीं है 10 हो, या 5 3 4 5 कुछ भी यूज कर सकता है। समझ गए दोस्तों ना, तो इस चक्कर में तो आप नहीं फंसेंगे, ये बात समझ गए ना। वही चीज यहां का, वर्तमान में x का 10 साल पहले x में से 10 को घटा देंगे। राइट, चलिए बस सॉल्व कर लेते हैं, हो गए। ये मैंने इतना समय इसलिए लिया कि जिससे आपको यहां पे दिक्कत ना हो। आप दोस्तों ध्यान से देखिए, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोस्तों क्या कह रहा है, क्या कह रहा, सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि वह 10 वर्ष पहले 30 वर्ष का था। तो 10 वर्ष पहले कितने का, 30 वर्ष, और ये भी 10 वर्ष पहले की उम्र है, तो 10 वर्ष पहले की उम्र कितनी, x माइनस 10 है, और यहां कितनी कह रहा है, 30, तो दोनों बराबर है भाई। 10 वर्ष पहले x माइनस 10 वर्ष का है, और 10 वर्ष पहले 30 का है, तो दोनों बराबर है ना। तो इसलिए दोस्तों प्रश्नांक क्या हो जाएगा, x माइनस 10 बराबर कितना, 30। तो दोस्तों x बराबर कितना हो जाएगा, 30 माइनस बराबर उधर जाएगा, कितना हो जाएगा, प्लस का 10 हो जाएगा, यानी कि x बराबर कितना, 40 वर्ष हो गया। यानी आपसे क्या पूछा, सचिन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, तो क्या माना था, माना सचिन की वर्तमान आयु x वर्ष, लिखोगे अतः सचिन की वर्तमान आयु बराबर 40 वर्ष। है आसान कि नहीं आसान, कर लेंगे ना। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों होमवर्क के लिए, प्रश्न संख्या सेकंड दोस्तों क्या कहता है,
मान लेते कह रहा है राधे की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि वह 5 वर्ष पूर्व 45 वर्ष का, यदि वह 5 वर्ष पूर्व 5 वर्ष पहले का या पूर्व बात है कि 45 वर्ष का था, तो आई होप मुझे उम्मीद है अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। नोट कर लीजिए फटाफट दोस्तों। चलिए, तो मुझे उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, तीसरा। समीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि वह 4 वर्ष बाद 40 वर्ष का था। क्या कह रहा है? समीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि वह 4 वर्ष बाद 40 वर्ष का था। दोस्तों ध्यान से देखिए कैसे लगाएंगे। लिखोगे समीर, जहां सचिन के मानोगे, माना समीर की वर्तमान आयु वाला दोस्तों x वर्ष मान लिया। क्या कहा? समीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, जो ज्ञात करना उसको हमने मान लिया। माना समीर की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी? x वर्ष हो गई। क्या कहा? यदि वह 4 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा। क्या? यदि वह 4 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा, मतलब 4 वर्ष बाद वो 40 वर्ष का हो जाएगा। दोस्तों ध्यान से देखिए, तो यहां क्या लिखो? 10 के समय क्या? 4 वर्ष बाद। क्या लिखोगे? 4 वर्ष बाद, और बाद के स्थान पर दोस्तों पश्चात भी यूज कर सकता है। 4 वर्ष पश्चात, तो आपसे 2 शब्द यूज कर सकता है। कह रहा बाद या पश्चात, दोनों का सेंस एक ही होगा। क्या? 4 वर्ष बाद कहे या 4 वर्ष पश्चात कहे, ठीक है। तो यहां क्या? 4 वर्ष बाद समीर की आयु वाला दोस्तों कितनी हो जाएगी? कितनी? x प्लस 4 वर्ष बाद का। जैसे आज कहते हैं आज की डेट में आपकी उम्र 20 साल है, तो 4 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी होगी? तो आप कहेंगे सर आज की उम्र में हम 20 साल के हैं, तो 4 साल बाद सर हम 24 साल के हो जाएंगे। कैसे? आपने 20 में 4 को जोड़ा। उसी प्रकार आज की डेट में x साल के हैं, तो दोस्तों 4 वर्ष बाद कितने के होंगे? x प्लस 4 वर्ष हो जाएगा। राइट, ठीक है। तो आपसे बाद कहे या पश्चात कहे तो उसमें ऐड होगा, और या पूर्व कहे या पहले कहे तो उसमें दोस्तों घटेगा। ठीक है, आ जाते दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। तो प्रश्नानुसार दोस्तों क्या कहा? यदि वह 4 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा, तो 4 वर्ष बाद समीर की उम्र कितनी? x प्लस 4, और ये भी उम्र 4 वर्ष बाद ही तो है भाई। ये भी उम्र 4 वर्ष बाद समीर की उम्र है, मतलब 4 वर्ष बाद x प्लस 4 वर्ष का होगा, और ये वाली भी क्या है? 4 वर्ष बाद 40, तो दोनों आपस में बराबर होंगे कि नहीं? इसलिए दोस्तों x प्लस 4 बराबर 40, तो x बराबर कितना? 40, और प्लस का बराबर उधर ले जाओगे तो माइनस का 4, तो x बराबर दोस्तों कितना होगा? 36 वर्ष। यानी कि 4 वर्ष बाद समीर कितने का हो जाएगा? 36 वर्ष। सिंपल है। अतः समीर की वर्तमान आयु 36 वर्ष। दोस्तों यदि ऐसा प्रश्न आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ ले तो कितना आसान है। कह रहा समीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि वह 4 वर्ष बाद 40 वर्ष का हो जाएगा, तो कितना आसान है भाई। 4 वर्ष बाद 40 का हो जाएगा, तो वर्तमान समय में क्या? 40 में से 4 को घटा दीजिए, डायरेक्ट 36 आंसर आएगा। लेकिन यदि अति लघु में आएगा तो आप इस प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। लेकिन यही प्रश्न दोस्तों यदि ऑब्जेक्टिव में आ जाता तो क्या करेंगे? 40 में से 4 को घटा देंगे। 4 वर्ष बाद, कॉमन सेंस लगाइए। कह रहा समीर की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, प्रेजेंट टाइम की, यदि वह 4 वर्ष बाद 40 साल का। यदि यही आपसे कहें यदि आपकी आयु 4 साल बाद
28 साल की थी, 28 साल हो जाएंगे, यदि आपकी उम्र 4 साल बाद 28 साल की हो जाएगी तो वर्तमान में आप कितने साल के होंगे? तो आप कहेंगे सर 4 साल बाद मैं 28 साल का होऊंगा, तो वर्तमान में कितने के होंगे? 24 साल के। वही चीज यहां, ये 4 साल बाद 40 के होंगे तो वर्तमान में कितने? 36 के होंगे। सिंपल सा बात है। ऐसे ही जो मैंने पहले कराए थे प्रश्न, उसमें भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें ऐड करना होगा। जैसे क्या कहा उसमें? पूर्व कह रहा था, यानी क्या था? 10 वर्ष पूर्व उसकी उम्र ज्ञात कीजिए। मान लेते हैं आपकी वर्तमान उम्र हमें ज्ञात करनी हो, हम कहें 10 वर्ष पूर्व आपकी उम्र 30 साल की होगी। 10 वर्ष पूर्व आपकी उम्र 30 साल की होगी। तो 10 वर्ष पूर्व यदि आपकी उम्र 10 वर्ष पूर्व यदि आपकी उम्र 30 साल होगी तो आज की डेट में आप कितने के होंगे? तो क्या कहेंगे सर? कहेंगे 10 वर्ष पूर्व यदि हम पहले 30 साल के थे तो आज की डेट में कितने हो जाएंगे? तो 30 प्लस 10 40। अरे मानना मत कि हम 40 साल के हो गए आप लोग, ठीक है। मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, चलिए कम कर लेता हूं, एक एग्जाम्पल और लेता हूं। जैसे कह लेते हैं कि 10 वर्ष पहले आप 12 साल के थे। 10 वर्ष पहले आप 12 साल के थे तो वर्तमान में आप कितने के हो जाएंगे? तो क्या कहेंगे सर? 12 में 10 को ऐड कर दीजिए, 22 साल के हो जाएंगे। समझ गए दोस्तों? चलिए, मुझे उम्मीद अब आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। चलिए एक प्रश्न दोस्तों घर के लिए। जैकब या जैकब ऐसे कर लीजिए, जैकब की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए यदि वह 10 वर्ष बाद 50 वर्ष का हो जाएगा। ठीक है, ये 4 प्रश्न दोस्तों आप लगाइएगा। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, इसको रब करें। चलिए, तो इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे ना, इसको भी रख कर दे रहा हूं। आयु से संबंधित प्रश्न आप समझ ही गए। चलिए ऊपर से लिख देता हूं। प्रश्न संख्या दोस्तों 5, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है, ध्यान से समझिएगा। आगे, यदि अमर की वर्तमान उम्र 28 वर्ष है, यदि अमर की वर्तमान आयु या उम्र जो भी कह ले, वर्तमान आयु 28 वर्ष है, तो आपसे कह रहा है दोस्तों, तो श्याम की वर्तमान आयु बताइए। तो श्याम की वर्तमान आयु बताइए। देखिए दोस्तों, बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। कैसे करेंगे इसको? रख कर दूं। क्या कह रहा है आपसे, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। यदि अमर की वर्तमान आयु 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु बताइए। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा, क्या कहा? अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों मान लेते हैं अमर की, माना अमर की वर्तमान आयु बराबर दोस्तों क्या? x वर्ष हो गया। कैसे पता चला अमर को मानेंगे? कह रहा था अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो दोस्तों इसीलिए अमर की आयु मान लेंगे। अब इसी प्रकार दोस्तों श्याम की निकाले। श्याम की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? क्या कहा था? अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है।
एक मिनट दोस्तों, क्या कह रहा था? अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। तो दोस्तों अमर को नहीं, श्याम को पहले मानेंगे। यहां विशेष का ध्यान दिया, श्याम की आयु 100 वर्ष हो गई, तो अमर की क्या कह रहा? अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक। किससे अधिक है अमर की आयु? श्याम से अधिक है। इसीलिए दोस्तों श्याम की वर्तमान आयु हमने कितनी मान ली? x वर्ष मान ली। तो अमर की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी दोस्तों? 5 वर्ष अधिक नहीं, x प्लस 5 वर्ष। ये बात समझ में? एक बात दोबारा समझ लीजिए, क्या कह रहा है पहले समझ। अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। किससे अधिक है? श्याम से 5 वर्ष अधिक। इसीलिए श्याम की वर्तमान आयु दोस्तों मैंने x वर्ष मान ली, और अमर की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी? x प्लस 5 वर्ष। राइट। आगे दोस्तों ध्यान से देखिए, कहता है यदि अमर की वर्तमान आयु 28 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। प्रश्नानुसार लिखना चाहें दोस्तों तो यहां पर लिख सकते हैं अमर की वर्तमान उम्र बराबर 28 वर्ष। लिख देते चलो, अमर की वर्तमान उम्र या आयु बराबर 28। अब दोस्तों ध्यान से देखिए भाई, इधर भी अमर की वर्तमान आयु बराबर x प्लस 5 वर्ष, तो यहां भी लिखा अमर की वर्तमान आयु बराबर 28 वर्ष। तो जब दोनों अमर की वर्तमान उम्र ही है तो आपस में दोस्तों बराबर होंगे कि नहीं होंगे? होंगे कि नहीं दोस्तों? होंगे। क्या जब दोनों ही अमर की वर्तमान उम्र है तो आपस में बराबर हो जाएंगे। इसीलिए दोस्तों क्या हो जाएगा? x प्लस 5 बराबर 28। ये दोस्तों समझ पाए कि नहीं? क्या जब ये भी करें अमर की वर्तमान आयु x प्लस 5 है और यहां भी अमर की वर्तमान आयु x प्लस 5 है, तो भाई ये जब दोनों अमर की है तो आपस में बराबर ही तो होंगे, है कि नहीं? चलिए, जैसे हम कहते हैं 5 रुपए तुम्हारे पास है, 5 रुपए उसके पास है, तो दोनों के 5 रुपए बराबर ही तो है। 5 बराबर 5 ही तो होगा कि नहीं होगा? वही चीज यहां का कि दोनों ये भी अमर की वर्तमान आयु, ये भी अमर की वर्तमान आयु, दोनों आपस में बराबर हो गए। सॉल्व कर लीजिए। तो x बराबर दोस्तों कितना हो जाएगा? 28, 5 प्लस का बराबर जो हो जाएगा माइनस का 5, कितना? x बराबर 23 वर्ष। ये x का मान आएगा क्योंकि पूछा आपसे क्या है? श्याम की वर्तमान आयु। तो लिखोगे श्याम की, अतः श्याम की वर्तमान आयु। ये भी बहुत आसान प्रश्न दोस्तों। ये कितना हो जाएगा? कितना? 28, कितना? x ही वर्ष मानी थी श्याम की वर्तमान आयु, 23 वर्ष हो गई। सिंपल है ये तो दोस्तों। अति लघु के क्या वैसे कैसे सॉल्व करें? करा अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है। किसकी आयु 5 वर्ष अधिक है? अमर की। तो आपसे कहा अमर की वर्तमान आयु कितनी? 28 वर्ष है, और 5 वर्ष अधिक है किसकी? किसकी? अमर की। तो श्याम की 5 वर्ष कम नहीं होगी? 28 में से 5 यहीं घटा दी, 23 आ जाता। समझ पाए कि नहीं? एक बात दोबारा समझिए, क्या अमर की जो आयु है श्याम से 5 वर्ष अधिक है, तो अमर की आयु श्याम से 5 वर्ष अधिक है, और आपसे कहा है यदि अमर की आयु कितनी? 28 वर्ष है, तो श्याम की कितनी? सिंपल सा 23 वर्ष हो जाएगा, है कि नहीं? 28 में से 5 घटा दे तो ये ऑब्जेक्टिव में आएगा। तो बहुत सिंपल है। चलिए एक क्वेश्चन दोस्तों ऐसा ही घर के लिए 6 नंबर। चलिए 6 नंबर लिखे। सोहन की आयु अमन से 10 वर्ष अधिक है यदि सोहन की वर्तमान आयु 30 वर्ष है तो श्याम की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। या श्याम की नहीं तो अमन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगा लेंगे या आयु बताइए। हो जाएगा ना दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न दोस्तों देखते हैं। तो मुझे उम्मीद आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। अगले टाइप पे चलते हैं दोस्तों।
प्रश्न संख्या 7 पर। दोस्तों ध्यान से देखिए, 7 नंबर आपसे क्या कहता है, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। 5 वर्ष अधिक है। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है, यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है, पिता की आयु 44 वर्ष है, तो आपसे कह रहा है तो सोनम की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनम की आयु ज्ञात कीजिए। तो सोनम की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही आसान है। दोस्तों फटाफट देखिएगा क्या कह रहा है, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु, किसकी आयु, सोनम की आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है। यदि सोनम के पिता की आयु 44 वर्ष है तो सोनम की आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों मान लीजिए, माना क्या, सोनम की आयु पूछा ना, सोनम की आयु बराबर कितनी दोस्तों, x वर्ष हो गई, ठीक है। और जब भी दोस्तों खाली आयु लिखा, जैसे कहा सोनम की आयु, तो जब भी दोस्तों खाली आयु लिखा हो तो उसका मतलब होता है कि वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज हमारी उसकी कितनी है। क्या इसका मतलब चाहे यहां लिखे, माना सोनम की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष या सोनम की आयु बराबर x वर्ष, दोनों का सेंस एक ही है, ठीक है। चलिए अब कह रहा है तो पिता की आयु, किसके पिता की आयु, सोनम के पिता की आयु बराबर क्या, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने, किसकी आयु, सोनम की आयु के 3 गुने, तो x का दोस्तों 3 गुना 3x होगा। 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, इसीलिए इस पे 5 और ऐड कर देंगे, वर्ष हो गया। कुछ समझे, एक बात दोबारा समझिए, क्या सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के, सोनम की आयु के 3 गुने से 3 गुने, सोनम के पिता की आयु उसकी आयु के 3 गुने से 5 वर्ष अधिक है, तो 3x का 3 गुना 5 जोड़ दिया अधिक। और क्या देखा, यदि सोनम के पिता की आयु, ये देखिए सोनम के तो क्या और दे रखा, सोनम के पिता की आयु, ये आपको दिया है बराबर दोस्तों कितना, 44 वर्ष आपको दे रखा। पुराना क्वेश्चन हो गया कि नहीं, जो जैसा भी लगाया था। तो दोस्तों प्रश्नानुसार क्या, ये भी सोनम के पिता की आयु, ये भी सोनम के पिता की आयु आपस में बराबर हो जाएगा, यानी कितना 3x + 5 बराबर 44, यानी कि 3x बराबर कितना 44, और ये 5 उसमें जाएगा कितना, 5 घट गया भाई, प्लस का बराबर कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, इसीलिए 3x बराबर कितना, 44 में 5 गया 39, यानी कि x बराबर कितना, जो चीज गुणे में कहा जाती है बटे में, इसलिए 3 बटे में चला गया, 3 × 3 3 × 3 3 × 9, यानी कि x बराबर कितना 13 वर्ष। यानी कि सोनम की जो हमारी आयु होगी उतनी हो जाएगी 13 वर्ष। क्यों कि सोनम की आयु अपने x वर्ष माना था, x का मान दे रहा आ गया, तो यहां रख दीजिए। अतः सोनम
की आयु बराबर 13 वर्ष। ये दोस्तों हमारा आंसर है, ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा। और दोस्तों इस टाइप के प्रश्नों के हम उत्तर भी चेक कर सकते हैं। ध्यान से देखिए कैसे। इसका मान इसमें रखिए, ये 13 का मान इसमें रखिए, तो 3 गुणे 13 और प्लस 5, तो 13 39 प्लस 5 कितना होगा 44। देखिए 44 कहा था, 44 आ भी गया भाई। 44 भाई, जो सोनम के पिता की आयु माना था तो 3x प्लस 5 माना था, तो 3 रखा x के स्थान पे, हमने 13 रख दिया, और प्लस 5 तो 13 39 प्लस 5 44 वर्ष आया कि नहीं आया, और 44 वर्ष दे भी रखा था। तो इस तरीके से इस टाइप के प्रश्नों के आंसर भी चेक करना दोस्तों आसान होता है। आपको पता चल जाएगा क्वेश्चन गलत है कि सही है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं, रब करें। प्रश्न संख्या 8, इतना आप नोट कर लीजिए। तो 8 नंबर दोस्तों प्रश्न देखिए क्या कहता है। एक पिता और उसके पुत्र के उम्र का योगफल, एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 60 वर्ष है। 60 वर्ष है। आगे आपसे कह रहा है 6 वर्ष पूर्व, 6 वर्ष पूर्व का मतलब पहले, 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र के उम्र का 5 गुना था। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है 5 गुना था, तो वर्तमान में पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको क्या करूं, बहुत अच्छा प्रश्न, बहुत ही आसान है। कह रहा है कि एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 60 वर्ष है, ठीक है। और कह रहा है 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र के उम्र का 5 गुना था। दोस्तों मान लीजिए, माना 6 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु बराबर x वर्ष। दोस्तों मैंने इसलिए किया क्योंकि इनमें संबंध दे रखा, 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था। इसलिए दोस्तों क्या हो जाएगा, 6 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना दोस्तों हो जाएगा, 5x वर्ष हो जाएगा कि नहीं, 5 गुना था ना। 6 वर्ष पूर्व पिता अपने पुत्र की उम्र का 5 गुना था। और आगे कह रहा एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 60 वर्ष है। ये दोस्तों जो पिता और पुत्र की उम्र का जो योगफल दे रखा है, ये वास्तविकता में वर्तमान उम्र का योगफल दे रखा है। इसीलिए दोस्तों इन दोनों की वर्तमान उम्र पता कर सकते हैं कि नहीं भाई। 6 वर्ष पूर्व x वर्ष के, वर्तमान में कितने के हो जाएंगे दोस्तों, x प्लस 6। 6 वर्ष पूर्व 5x के हैं, वर्तमान में कितने के हो जाएंगे, 5x प्लस 6, है कि नहीं, समझिए ना दोस्तों, लिख लीजिए। तो पुत्र की वर्तमान आयु दोस्तों कितनी हो जाएगी, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x प्लस, बोलिए दोस्तों 6 वर्ष हो गई,
और इसी प्रकार दोस्तों पिता की वर्तमान आयु दोस्तों कितना हो जाएगा, बोलेगा फटाफट। 5x + 6 भाई ये 6 वर्ष पूर्व है तो वर्तमान में क्या 6 वर्ष बढ़ेंगे ही तो। और एक चीज आपसे कहा था, एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल 60 वर्ष है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू दोस्तों क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक पिता और उसके पुत्र की उम्र का योगफल, तो किस हमने कहा था जब पिता की उम्र पुत्र की उम्र लिखा उसका मतलब होता है वर्तमान युग का योगफल कह रहा है, इसलिए इनको आपस में जोड़ दीजिए। तो x + 6 पुत्र की उम्र हो गई और कितना प्लस का 5x + का 6, चाहे तो ब्रैकेट लगाएं वरना कोई जरूरत नहीं है, कितना 60। ठीक है, सॉल्व कर लीजिए। तो x + 6 प्लस का 5x प्लस का 6 = 60। अब यहां भी x साथ में कर लेते, x प्लस का 5x प्लस का 6 प्लस का 6 = 60। आपको पता सजातीय पद एक साथ हो जाते कि नहीं। अब x प्लस का 5x कितना हो गया 6x प्लस 6 + 6 दोस्तों 12 हो गया बराबर 60। तो 6x बराबर 60 माइनस का 12 हो जाएगा कि नहीं भाई, प्लस का बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इसीलिए 6x बराबर दोस्तों कितना 48 हो गया। अब इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, तो दोस्तों यहां से x बराबर कितना हो जाएगा 48 बटे कितना 6, जो चीज गुणे में वो बटे में जाती है भाई, x के गुणे में 6 इसलिए बटे में चला गया, तो 6 कम 6 6 8 48, तो x बराबर दोस्तों कितना 8 वर्ष आ गया। x की वैल्यू दोस्तों कितनी 8 वर्ष आई जाएगी। लेकिन आपसे पूछा क्या है, तो वर्तमान में पिता की उम्र ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान में पिता की उम्र कितनी 5x + 6 वर्ष है, तो लिखोगे वर्तमान में पिता की उम्र बराबर दोस्तों ध्यान से देखिए कितना 5x + 6 है ना, तो 5 हो गया इंटू x की वैल्यू दोस्तों कितनी है ये 8 और प्लस 6, ये दोस्तों सॉल्व कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 5 × 8 40 प्लस 6 यानी कितना 40 से 46 वर्ष आ गई। यानी कि जो पिता होगा क्या वर्तमान में कितना होगा 46 वर्ष का, लिखेंगे अतः वर्तमान में पिता की उम्र बराबर है, अतः पिता की वर्तमान उम्र किसी भी तरीके से लिख सकते हैं, जैसे यहां लिखा था पिता की वर्तमान उम्र, या तो इस तरीके से लिख दीजिए या वर्तमान में पिता की उम्र, चलिए ऐसे लिख दे रहा हूं, ये भी सही है। अतः पिता की वर्तमान उम्र, ये आप यहां चाहे इसको लिखे ना बाद इसको ब्रैकेट में बंद कर लीजिएगा सॉल्व करने के बाद, या यहां लिखे पिता की वर्तमान उम्र, फिर नीचे आएगा अतः पिता की वर्तमान उम्र बराबर 46 वर्ष। चलिए और थोड़ा सॉल्व कर दे रहा हूं जैसे आपको लिखने में दिक्कत ना हो। अब यहां लिख दीजिए अतः पिता की वर्तमान उम्र, ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर आ चुका। तो दोस्तों इस तरीके से इस प्रश्न को सॉल्व करेंगे। अच्छा आंसर लिख चुका है, ठीक है, चलिए फटाफट कर लेते हैं। चलिए दोस्तों लगा लीजिए फटाफट। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि अब आयु से संबंधित प्रश्न लगा लें। कुछ अभी और प्रश्न रह गए हैं जो आयु से संबंधित हैं, कुछ बहुत अच्छे प्रश्न हैं दोस्तों आपके लिए हैं जो आयु से संबंधित प्रश्न आपके पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक दोस्तों, उन भी प्रश्नों को मैं जल्दी से जल्दी करा दूंगा जिससे आपसे पेपर में यदि आयु से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछा जाए तो आप अच्छे से कर ले, कोई भी प्रश्न छूटने ना पाए। दोस्तों आज की क्लास आप सभी मित्रों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में इसका दोस्तों उत्तर जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर अपने नंबर अच्छे ला सके, अपनी तैयारी बेहतर कर सके। ठीक दोस्तों, और संख्या को जरूर बढ़ाइए। संख्या कैसे बढ़ेगी जब आप वीडियो को शेयर करेंगे। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट नंबर कौन सा 23 के बाद कौन सा 24 में। ठीक है, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।